गाइस, लेट्स चिट चैट। तो आज ना हम आचार्य प्रशांत और ओशो के बारे में बात करेंगे। आचार्य प्रशांत, ओशो, आपने यूट्यूब पे इन लोगों के वीडियोस तो देखे ही होंगे, मतलब आप जानते ही होंगे, ऐसा मेरा मानना है अगर आप इस वीडियो में आए हो तो, क्योंकि मैंने टाइटल में लिखा है तो आपको तो जानते होंगे, इसलिए आए होंगे आप। तो मैं उनके बारे में बात करूँगी। देखो, पहले ना मैंने आचार्य प्रशांत की वीडियोस देखे थे। तो शुरू में जब बहुत पहले मैंने मतलब कभी कभी ना ऐसे यूट्यूब पे आ जाते थे तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि जिस तरीके से वो बात करते हैं मुझे बिल्कुल पसंद। मैं बोलती थी, अरे ये क्या है, ये कौन है, वैसे कैसे बात कर रहा है। ऐसा करके मैंने कभी ना उसके वीडियो खोल के भी नहीं देखे। कभी कभी ऐसे दिख भी जाए तो मैं बंद कर देती थी ऐसा। तो बीच में एक उसका वीडियो वायरल हुआ था टिकटॉक पे, या पता नहीं कहाँ, सॉरी, या इंस्टा रील्स पे या कहीं पे आ रहा था बार बार ऐसा। तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा। किस बारे में था वो तो मैं भूल गई। हाँ, कुछ आज की जनरेशन के बारे में ही था कि आज कल के लड़के अगर सिर्फ ये गाने गाएंगे और ये फ़ोन ही चलाएंगे तो फिर हमारे देश को कौन बढ़ाएगा, ऐसा कुछ था। मुझे अच्छे से याद नहीं है, तो ऐसा था। तो वो वीडियो मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने उसके कुछ वीडियोस देखे, तो वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मैंने और देखे, तो मैंने ऐसे ऐसे करके ना उसके काफ़ी हद, मतलब काफ़ी सारे वीडियो देखे। तो मुझे वो उसका नेचर फिर मुझे अच्छा लगने लगा, क्योंकि हम कोई भी चीज़ को ना, मतलब पहले दिन वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन रोज़ 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 हम देखते हैं ना, तो पता नहीं क्यों हमें वो चीज़ अच्छी लगने लगती है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। तो पहले मुझे वो अच्छा नहीं लगे, लेकिन जब मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखने लग गई तो मुझे अच्छे लगे। और उनकी बातें भी वैसे तो सही है, बिल्कुल एकदम जो बोलते हैं एकदम सही होता है। भले उसका बोलने का तरीका सही नहीं है, लेकिन उसकी बातें एकदम सही होती है। लेकिन वो तरीका, मतलब शुरू में आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप जब उसको देखते देखते जाओगे तब वो आपको तरीका भी अच्छा लगने लगेगा उनकी बातों के साथ साथ। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ। तो जैसे कि उसने पहली बार, जो पहली, मतलब अगर वो मैं बोलूँ तो वही मेरे गुरु हैं पहले, क्योंकि उन्हीं ने मुझे उस चीज़ से मिलाया जिस चीज़ की तलाश में, मतलब कितने सालों से कर रही थी। और मैं, उन्होंने मुझे बोला कि उपनिषद पढ़ो। उन्होंने मुझे नहीं बोला, मतलब हाँ, वीडियो में बताया कि उपनिषद पढ़नी चाहिए। तो मैंने सोचा यार उपनिषद क्या होगा ये, क्योंकि मैं इतनी किताबें पढ़ चुकी हूँ। मैं लाइब्रेरी में जाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि यार आज किताब पढ़ूँगी कोई अच्छी सी, मतलब मेरे को, मतलब संतोष होगा कि, मतलब मैं कुछ ना चाहती थी कि मुझे कुछ ऐसा मिले कि जिससे मुझे लगे कि हाँ यही तो चाहिए था मुझे, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा था। मैंने पता नहीं कितनी किताबों के पैसे मतलब वेस्ट कर दिए हैं। मैं लेके तो आती हूँ ये सोच के कि हाँ यही है वो किताब जिसकी मुझे, जो मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन घर पे आती हूँ, पढ़ती हूँ एक दो पन्ने, मुझे कुछ उसमें अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि अरे यार ये तो वो नहीं है। तो फिर थोड़े दिन बाद फिर दूसरी किताब लाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि हाँ ये वो है, वो भी वो नहीं होती। मतलब मैं कुछ क्या चाहती थी मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्या ऐसा है जो मैं चाहती हूँ, क्या पढ़ना चाहती हूँ, मैं क्या ढूंढ रही हूँ किताब में, मुझे नहीं समझ आ रहा था। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि उपनिषद के बारे में, और फिर मैंने फ़ोन में ही PDF फाइल में ऐसे उपनिषद डाउनलोड करके मैंने पढ़ी थोड़ी सी। मतलब पहला पेज पढ़ के ही मुझे लग गया कि नहीं, बस यही एक किताब थी जो मुझे पढ़नी थी, और इसी की तलाश थी मुझे। और अब मुझे कोई किताब नहीं पढ़नी दुनिया की, मतलब ऐसा फील हुआ मुझे उस दिन। तो इसलिए वो मेरे पहले गुरु हैं, उसने मुझे मेरी, मतलब तलाश ख़त्म की कि मैं क्या चाहती हूँ, वो उन्हीं से मुझे पता चला। तो बस वो था। और उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं उपनिषद मैंने जो डाउनलोड की थी वो थी ओशो की बोली हुई। तो इससे मुझे ओशो के बारे में पता चला। वैसे मैं ओशो के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी, मैंने बस उसकी, मतलब जब किताब लेने जाती थी तब उसकी कुछ बुक्स पढ़ी रहती थी। वहाँ पे एक थी, वो मृत्यु सिखाता हूँ मैं मृत्यु सिखाता हूँ। तो मुझे काफ़ी बार ऐसा लगा कि मुझे ये किताब पढ़नी चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं था ओशो के बारे में कि कौन है ये ओशो और किसने लिखी है, और ये किताब और ये कैसी होगी, ऐसा सब। मुझे बस टाइटल अच्छा लगा था, लेकिन फिर भी मैंने, क्योंकि मैं ओशो को नहीं जानती थी और मैं पैसे ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने वो किताब ख़रीदी नहीं जानने के बगैर कि वो कैसी होगी, इसलिए।
तो मैंने वो नहीं खरीदी और वो उपनिषद थी ओशो के लिखी बोली हुई। तो फिर मैंने सोचा यार ये ओशो ने बोला है तो मतलब इतना अच्छा बोला है तो उसने और क्या मतलब लिखा होगा और क्या उसने बोला होगा। तो ऐसे करके मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो फिर मुझे ये ओशो मिले। मैंने कहा हाँ ये ओशो है और उसके वीडियो देखे तो मतलब आप तो जानते ही हो ओशो की वाणी मतलब कैसे मदहोश हो जाते हैं हम उनको सुन के। तो बस मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। फिर बस मैं ओशो की वीडियो सुनती गई और फिर मैं आचार्य प्रशांत को भूलती गई। वैसे ऐसा नहीं कहूँगी कि मतलब आचार्य प्रशांत ही गलत और ये सही या ये अच्छे और ये बुरे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर मैंने इतने सारे वीडियो देखे हैं ओशो के और इतने सारे वीडियो देखे हैं आचार्य प्रशांत के, तो अगर हम कंपेयर करें तो ओशो को सुनना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो एकदम ही शांत रह के बात करते हैं और एकदम इस तरीके से बात करते हैं कि हमें मतलब संतोष हो जाता है एकदम कि हाँ यार यही तो है, यही तो जानना था, मतलब यही तो हम जानने आए थे, यही तो हमारा प्रश्न था, ऐसा करके। और उनकी बात करने का ढंग और मतलब बस अच्छा लगता है हमें। लेकिन उस जगह अगर हम आचार्य प्रशांत की बात करें तो वो भी सच बोलते हैं, सही बोलते हैं, लेकिन उसके वीडियो में ना मतलब जिस तरीके उनका अंदाज़ मुझे बस अच्छा नहीं लगता और कुछ नहीं। और उनके आप कोई भी वीडियो ले लो, कोई भी, मतलब उस वीडियो में आपको उपनिषद ये मतलब कुछ ऐसे वर्ड मिलेंगे जो होंगे ही होंगे। मतलब कुछ ऐसे वर्ड हैं आध्यात्मिक, जैसे कि उपनिषद, और भी बहुत हैं। वैसे अभी काफ़ी टाइम हो गया मैं नहीं सुना तो अब मुझे याद नहीं है, लेकिन अब मैं अभी भी देखती हूँ कभी कि चलो आज एक बार ट्राई करती हूँ, आचार्य प्रशांत को सुनने की ट्राई करती हूँ, लेकिन होता ही नहीं है मेरे से। मतलब मैं वीडियो चालू करती हूँ फिर उनका ज़ोर ज़ोर से बोलना और वही 4-5 वर्ड मतलब एकदम एक लाइन में आ जाते हैं वही, तो मैं फिर बंद कर देती, फिर मैं ओशो को वीडियो स्टार्ट कर मतलब ओशो को सुनने लग जाती हूँ। क्योंकि हाँ देखो, ओशो ने ना कितने सालों तक पढ़ाई की, तब जाके वो इतना ज्ञान हासिल करा और तब जाके वो इतना सब बोल पाते हैं, ठीक है। और उस हिसाब से देखा जाए तो आचार्य प्रशांत ने भी बहुत ज्ञान है, मैं ये नहीं बोल रही, लेकिन उनका मतलब उनका टाइम मतलब उनकी जो पढ़ाई है अगर बात करें तो वो अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे वो स्कूल में है और ओशो तो हमारे प्रिंसिपल है उस स्कूल के, ठीक है। तो इसीलिए बस इतना ही है, क्योंकि आचार्य प्रशांत को अभी बहुत सालों बाद शायद वो ओशो की जैसे बन पाए। मैं नहीं चाहती ओशो जैसे, क्योंकि ओशो तो एक ही है, मतलब मैं बोल रही थी कि उतना ज्ञान शायद वो हासिल कर पाए। तो या फिर उनका अंदाज़ अलग है तो शायद ज्ञान तो उनके जितना होगा, लेकिन अब ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन यार जहाँ तक मेरा जानना है, जहाँ तक मैंने ओशो को सुना है, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप मतलब आप जब ये सब इतना ज्ञान जब आपके अंदर आ जाता है ना, तब आपकी यार आवाज़ बदल जाती है, आपके बोलने का ढंग बदल जाता है, आपका सब आप एकदम बदल जाते हो, जैसे कि ओशो बदल गए थे। एक टाइम ऐसा आया था जब मैं इतना उपनिषद पढ़ा था, मैंने इतने ओशो को सुना था, तो मैं कुछ दिन तक इतनी शांत हो गई थी, मुझे ना किसी बात से फ़र्क पड़ता था, ना मैं इतना कुछ गुस्सा करती थी, मतलब कुछ नहीं। तो अगर मेरे में इतना सुन के इतना फ़र्क आ सकता है तो आचार्य प्रशांत तो इतने ज्ञानी हैं, तो फिर वो क्यों मतलब नहीं बदले, मुझे तो ये कुछ समझ नहीं आया। अगर सच में बताऊं तो ओशो जैसे थे इतने शांत, और जिस तरीके से वो बात करते थे वही चीज़ बताती है कि वो अंदर से कितने शांत थे। जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बन जाएंगे, ये बात बिल्कुल सच है। आप देख लीजिए ओशो किस तरीके से शांत है। वैसे मैं आचार्य प्रशांत को बिल्कुल गलत नहीं बोल रही हूँ, वो भी इतने ही अच्छे हैं, लेकिन बस तरीका और कुछ बातें हैं जो मुझे ओशो की बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन हाँ, गुरु मेरे आचार्य प्रशांत ही रहेंगे, पहले गुरु, लेकिन हाँ आखिरी गुरु मेरे ओशो ही रहेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं कोई और टॉपिक के साथ, तब